Hello bachcho, let us see this question. This question says the apparent coefficient of expansion of a liquid when heated in brass vessel is X, and when heated in tin vessel is Y. If the alpha is the coefficient of linear expansion for brass, and the coefficient of linear expansion of tin is, let us see this question. First डिस्कस अबाउट की कंसेप्ट। की कंसेप्ट क्या होता है बेसिकली? अगर आप की कंसेप्ट की बात करें तो अगर अपन किसी कंटेनर में डाल करके किसी लिक्विड को हीटअप करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है मेरे पास और इस कंटेनर में मैं लिक्विड को क्या करना चाह रहा हूँ, ये कंटेनर में मैं इस लिक्विड को हीटअप करता हूँ। अब जब इस लिक्विड को इस कंटेनर में डाल करके हीटअप करेंगे और ये वेसल भी आपका किसी मेटेलिक वेसल का मेटल का बना रहेगा, तो जब आप इस लिक्विड को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, जब आप लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड खुद भी एक्सपेंड करता है और ये वेसल खुद भी एक्सपेंड करता है। तो इनका जो एक्चुअल एक्सपेंशन लिखा जाता है, गामा एक्चुअल जो लिखा जाएगा वो किस तरीके से लिखा जाता है? यहाँ एपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट प्लस ये आता है वेसल का, कंटेनर का जो अपने को गिवन रहता है, ये वाला आता है। अब अगर मान लीजिए ये वाला मेटल का बना हुआ है तो इसका आपको गामा नहीं मिलेगा, आपको अल्फा मिलेगा। तो आप गामा का रिलेशन जानते हैं, इट इज इक्वल्स टू 3 अल्फा, एंड अल्फा यहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। क्या है ये लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। सो ये जो फॉर्मूला बनेगा गामा एक्चुअल का जो फॉर्मूला बनता है वो गामा एपेरेंट, और ये आ गया आपका 3 ऑफ अल्फा जो अपने को गिवन रहेगा, उसी के हिसाब से अपन पुट कर देंगे। अब आइए इस क्वेश्चन में अपने से क्या बोला गया है, क्वेश्चन की तरफ से अपन देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन अपने से क्या कह रहा है? क्वेश्चन में अपने को ब्रास वेसल का, जब ब्रास में डालते हैं तो लिक्विड का एक्सपेंशन कोफिशिएंट x दे रखा है, ठीक है। एक्चुअल जो ये है, सॉरी गामा जो एक्चुअल वाली वैल्यू है वो आपको दे रखी है कितनी? x, और यहाँ पे आपने इसको जब हीट किया है कौन से वेसल में? ब्रास वेसल में जब आपने इसको हीट किया है, एंड y आपको गिवन किया गया है गामा एक्चुअल, वो कब दिया गया है आपको? जब आपने इसको टीन के वेसल में हीटअप किया है। ये वाला, ये दोनों ही केस में क्या रहता है भाई? गामा एक्चुअल तो दोनों ही केस में क्या रहेगा? विल बी सेम। सॉरी, ये एपेरेंट, सॉरी, दिस इज एपेरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, और यहाँ भी आपको क्या दिया हुआ है? एपेरेंट कोफिशिएंट ऑफ, ये दोनों मेटल का अलग अलग दे रखा है। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि लिक्विड का जो एक्चुअल एक्सपेंशन होता है वो दोनों ही केस में क्या रहेगा? एक्चुअल आप जो यहाँ लेंगे वो बराबर होगा, किसी भी केस में ले लीजिए आप लिक्विड के, इन दोनों केस में ये दोनों का बराबर है। तो अपन पहले वैल्यू बनाते हैं, गामा एक्चुअल फॉर ब्रास के लिए अपन लिखते हैं, तो गामा की जगह x आ गया, और ये वाला अपने को गिवन है अल्फा, ये तो आ गया अपना ब्रास वाला। अब दूसरा जब अपन बात करते हैं गामा एक्चुअल, जब आप टीन के लिए लिखते हैं तो ये y गिवन है और ये अपने को गिवन नहीं है, तो अपन ने इसको क्या लिख दिया? अल्फा टीन, ये अपन ने टीन वाले के लिए लिख दिया। ओके, दोनों चीज़ों को अपन ने जब बराबर किया तो अपने पास ये y प्लस 3 अल्फा टीन आ गया, सॉरी 3 अल्फा टीन आ गया, ठीक है। अब इनमें अपने को क्या निकालना है भाई? मुझे अल्फा टीन निकालना है। जब मैं अल्फा टीन निकालने को गया तो मेरे पास आया x प्लस 3 अल्फा माइनस ऑफ y अपॉन 3, ये आंसर मेरे पास आया। क्लियर है भी बात? ये वाला आंसर अपन यहाँ आसानी से लिख सकते हैं। और ये देखिए आपके कौन से ऑप्शन में दे रखा है अपने को? ये अपने को ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। सो द फाइनल आंसर इज x प्लस 3 अल्फा माइनस y अपॉन 3 in option 2 using this key concept. Hope you understood it well. Best of luck.